वेलकम टू सिटी सॉल्यूशन गाइस। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जी, लिनक्स बिगनर कोर्स का लेक्चर नंबर 3, इंस्टॉलिंग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। कहानियाँ ख़त्म हो गई हैं, प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो गया है। सो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल करते हैं। हमने देख लिया यार कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लिनक्स क्या होता है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, और उसके बाद हमने देख लिया यहाँ पे जी कि लिनक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं करैक्टरिस्टिक्स में, लाइक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट क्या होता है, पैकेज मैनेजमेंट क्या होता है। हमने उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को चूज़ कर लिया। ठीक है, तो अब हम उसकी इंस्टॉलेशन के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सो लेट्स मूव। सबसे पहले आता है जी इंपॉर्टेंट नोट यही है यार कि आप लोग कोई भी आपको काम हो तो ग्रुप में जाएं, ग्रुप में विजिट करें और उसके अंदर आप अपनी क्वेरीज डालें। मैं बैठा हूँ, टीम बैठी हुई है, आपको गाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप फॉलो करना चाहें तो हमें ज़रूर फेसबुक पे भी फॉलो कर लें। देन क्विज़ लाजमी अटैम्प्ट किया करें। ठीक है, क्विज़ इसलिए ये आपकी बेहतरी के लिए। ठीक है, क्विज़ बनाए जाते हैं ताकि आप अटैम्प्ट करें, आपकी स्किल्स इन्हेंस हो। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिकली नहीं है, कुछ चीज़ें हमें जो है वो थ्योरेटिकली भी आनी चाहिए, तो उसके लिए क्विज़ होते हैं। ठीक है, जो एडिशनल रिसोर्सेज आपको बताए जाए ना, उन पर लाजमी विज़िट किया करें। ठीक है, इससे ये होगा कि आप लोगों की जो है ना वो स्किल्स इंप्रूव होंगी, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। सो लेट्स मूव नेक्स्ट, चलते हैं जी। अब आ गया हमारे पास इंस्टॉलिंग अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन टिपिकली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। बेदर्दी से लोगों को इंतज़ार था, आ गया वो वक्त कि अब हम लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल करके और प्रैक्टिकली काम करेंगे। सो चूज़ अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे पैरेटोएस को इस्तेमाल किया है। ठीक है, पैरेटोएस किस लिए इस्तेमाल किया, मैं आगे फर्दर मूव करता हूँ तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें लिनक्स को ही इसको पैरेटोएस को ही क्यों मैंने चूज़ किया। ऑब्टेन द इंस्टॉलेशन मीडिया, उसको डाउनलोड करें जी इंस्टॉलेशन मीडिया को, और इंस्टॉलिंग करें डिस्ट्रीब्यूशन की। सो लेट्स मूव। सबसे पहले आता है जी वाई पैरेटोएस। पैरेटोएस बेसिकली ना डिफरेंट उसके वर्जन हैं। यहाँ पे जो मैं यूज़ करूँगा ना वो होम एडिशन यूज़ करूँगा, जो स्पेशली होम एडिशन सिक्योरिटी और होम एडिशन का मिक्सचर है। ठीक है, मैं होम एडिशन यूज़ करूँगा। ये पॉपुलर चूज़ जो है वो है साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड पेनिट्रेशन टेस्टर्स की। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे होम एडिशन को यूज़ करूँगा। होम एडिशन को यूज़ करने की बड़ी वजह यहाँ पे ये लिखी हुई है। सबसे पहले है जी यूज़र फ्रेंडली। ठीक है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली इस तरह है कि इसका जो इंटरफेस है ना वो प्रिटी मच कॉमन मैक और विंडोज़ की तरह है। अगर आप दोनों में से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से मूव करते हो इस पर, तो आपको कोई ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, यानी वो प्रिटी मच कॉमन है, हर चीज़ सेम है। ठीक है, उसके बाद प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन बहुत सारी मिल जाती हैं। उसमें प्री इंस्टॉल्ड हमारी साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड मिल जाती हैं, डेवलपमेंट के रिलेटेड मिल जाती हैं। हम उनकी वेबसाइट पर जाके देखेंगे। ठीक है, हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और लाइट वेटेड है, लाइट वेटेड एज़ कम्पेयर टू काली लिनक्स। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो काली लिनक्स से ये लाइट वेटेड है। ठीक है, उबंटू से लाइट वेटेड है, और अच्छी है, लाइट वेटेड है, परफॉर्मेंस फोकस्ड है, बहुत अच्छी है परफॉर्मेंस के लिहाज से। ठीक है, और उसके बाद रेगुलर अपडेट से कम्युनिटी बहुत बड़ी है। कम्युनिटी की तो हमने बात कर ही ली थी, कम्युनिटी कितनी बड़ी है और कैसे बड़ी है। उसके बाद प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी है। ठीक है, प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी में आता जो है ना सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो तो टेल्स ओएस का नाम आता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड टूल्स जो हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं जी। ऑब्टेन द इंस्टॉलेशन मीडिया ऑफ पैरेटोएस। ठीक है, पैरेटोएस का मीडिया को भी तो ऑब्टेन करना है ना, सबसे पहले हमें ऑब्टेन मीडिया करना पड़ेगा। उसके लिए हम ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल साइट पे जाके आप विजिट करें। ठीक है, नेविगेट टू डाउनलोड पेज, सेलेक्ट एडिशन को सिलेक्ट करें और फिर जी डाउनलोड कर लें ISO फाइल को। हम भी चलते हैं पैरेटोएस। पैरेटोएस ठीक है जी, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे द ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर हैकर। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, दैन उसके बाद यहाँ पे डेवलपर्स के लिए भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और सिस्टम एडमिन्स के लिए भी है, और किन के लिए जी, और नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम तकरीबन हर फील्ड में आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं डाउनलोड्स पे जाता हूँ, डाउनलोड्स पे जाने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी एडिशन है। सिक्योरिटी एडिशन में हमें लाइब्रेरी ऑफिस के कुछ टूल्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। ये सारे कुछ प्री इंस्टॉल्ड टूल्स हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स यही है जी, डुअल कोर प्रोसेसर, 1 GB रैम। ठीक है, और नो ग्राफिकल
एक्सेलरेशन कार्ड, स्टोरेज इसकी 20 GB है, लेकिन मैं यहाँ पे सिक्योरिटी एडिशन नहीं करूँगा, मैं होम एडिशन करूँगा। ठीक है, उसकी वजह यह है कि हम जो मैं चीज़ चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप लोग ऐसा समझो कि आप अदर किसी भी लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप मूव करो तो आपके लिए उसको अपने लिहाज से मॉडिफाई करना आसान रहे, ना कि आप फिर सोचते रहो यार ये तो इसके अंदर इंस्टॉल्ड ही नहीं है, इंस्टॉल करने में जो एरर्स आते हैं हम उन एरर्स को फेस करके सीखेंगे। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं, मैं इसीलिए होम एडिशन करवा रहा हूँ ताकि आपको एरर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फेस करें आप लोग, ताकि बाद में जब आप किसी अपने किसी भी इंडस्ट्री में आप किसी भी अदर लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप मूव करें तो आपके लिए ये काम मुश्किल ना हो। ठीक है, एरर्स के साथ फेस करें, आपको पता चलेगा पैकेज मैनेजमेंट डिफरेंट टाइप के हम इंस्टॉल करके चेक करेंगे, हम डिफरेंट जो है जी इसके जो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स हैं हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सब बात की बातें करेंगे हम सारा कुछ, और हमें प्री इंस्टॉल्ड देख लेते हैं जी फीचर्स जो हमें ऑफिस में हमें जो है जी वर्क स्टेशन के अंदर क्या मिलता है, लेबर ऑफिस फ्री मिल जाता है जी। ठीक है, और उसके बाद हमें पैकेज मैनेजमेंट प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। ठीक है, मल्टीमीडिया में VLC मिल जाता है, गिम्प मिल जाता है, OBS मिल जाता है। ठीक है, ब्लेंडर भी हमें मिल जाता है, अच्छे टूल्स हैं मल्टीमीडिया के लिए। उसके बाद एनोनिमिटी के लिए हमारे पास स्टोर, हमें फायरफॉक्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है, और एड ब्लॉकर्स भी हमें फ्री मिल जाता है। ये देखो जी, हमें प्राइवेसी के पहले ये अच्छी चीज़ें मिल गई हैं। क्रिप्टोग्राफी के लिए हमारे पास ये कुछ टूल्स हैं जी जो हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं, और उसके बाद डेवलपमेंट के कुछ टूल्स। ठीक है, ये हमारी क्या उसको बोलते हैं कोड एडिटर्स हैं। ठीक है, गेनी अच्छा कोड एडिटर है, VS सोडियम करके कोडियम। ठीक है, और एडवांस फ्रेमवर्क्स में हमें जो है लाइक लैंग्वेजेस जो प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती हैं वो हमें गो मिल जाता है, रस्ट मिल जाता है, पाइथन मिल जाता है। ऑलमोस्ट ये लेटेस्ट लैंग्वेजेस हैं, गो और पाइथन तो लेटेस्ट है, रस्ट भी लेटेस्ट लैंग्वेजेस हैं, ये हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती हैं। और डुअल कोर प्रोसेसर, ठीक है, आपको यानी हमने जैसे कि यहाँ पे बात की थी इससे प्रीवियस स्लाइड में कि यहाँ पे हमें जो है जी लाइट वेटेड परफॉर्मेंस है। ठीक है, लाइट वेटेड है लेकिन परफॉर्मेंस फोकस है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देख लिया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो इसका सॉरी ग्राफिक कार्ड नहीं रिक्वायर्ड, ग्राफिकल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, नो रिक्वायर्ड है, और 16 GB स्पेस आपको चाहिए। अगर मैं बात करूँ ना काली लिनक्स की तो वो ऑलमोस्ट 20 GB रिक्वायर्ड करते हैं मिनिमम, और सेम एज इट इज़ अगर उबंटू की बात करूँ तो वो भी 40 GB तक रिक्वायर्ड करता, और विंडोज़ भी 20 to 30 GB तक रिक्वायर्ड करती है। तो ये एज़ कम्पेयर टू उनसे कम है। सो लेट्स मूव, इसको चलते हैं जी डाउनलोड करते हैं। उसके डाउनलोड से पहले आप उसके दूसरे एडिशंस पे भी ज़रा नज़र कर लें, और वो है जी PWNBox। मेजरली तो यही दो हैं, लेकिन ये PWNBox जो है वो हैक्दाबॉक्स ने बनाया एडिशन, जो हैक्दाबॉक्स पे काम करते हैं उनके लिए। और क्लाउड एडिशन है जी, क्लाउड एडिशन। ठीक है, इसमें आर्किटेक्चर एडिशन और ये सारी चीज़ें और IDs वगैरह जो प्री इंस्टॉल्ड हैं, अगर आपने क्लाउड आर्किटेक्चर वगैरह पे काम करना है, डोकर्स के लिए एक इमेज है जी। और उसके बाद आता है जी आर्किटेक्चर एडिशन है। ठीक है, आर्किटेक्चर एडिशन है इसमें यहाँ पे, तो इसका अलग काम है जी। और दैन उसके बाद रास्पबेरी पाई के लिए एक एडिशन इन्होंने बनाया है। ठीक है, और यही है। ठीक है, हम होम एडिशन पे आते हैं। होम एडिशन पे आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड ISO पे क्लिक करते हैं जी, और यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको अभी डाउनलोड कर लिया है। ठीक है जी, सो यहाँ पे जाते हैं, फाइल हमारी डाउनलोड होगी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, विज़िट कर ली, नेविगेशन कर लिया, सेलेक्ट एडिशन कर लिया, एडिशन हमने होम एडिशन चूज़ किया। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप भी होम एडिशन ही चूज़ करो। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप सिक्योरिटी एडिशन भी कर सकते हो, एज अप टू यू। और फाइल को डाउनलोड कर लो जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, डाउनलोड करने के बाद डुअल बूट है जी। डुअल बूट की हम बात नहीं करेंगे ना, इसका प्रैक्टिकल करेंगे, हम वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करेंगे, मैं आगे आपको बताता हूँ। टू सेटअप आ डुअल बूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डुअल बूट की कॉन्फ़िगरेशन को सेटअप करने के लिए आपको प्री इंस्टॉल आपको एक USB के अंदर चाहिए जी। ठीक है, उसको आपने स्पेस देनी है। ठीक है,
बूट मीडिया रन करना है, लाइक आपको एक USB के अंदर इसको इंस्टॉल करके, ठीक है, रूफस से। मैं आगे आपको एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि आप डुअल बूट कैसे कर सकते हो, ठीक है। सिंपली इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को फॉलो करना है, बूट को कॉन्फ़िगर करना और कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाएगी आपकी। हम ये सिंपल स्टेप्स हैं, ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा बूट का थोड़ा सा इशू है, वो मैं आपको USB जब आप करेंगे ना मैं आपको बता दूंगा। सो लेट्स मूव नेक्स्ट, चलते हैं जी इंस्टॉलिंग अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन वर्चुअल मशीन। ठीक है, वर्चुअल मशीन में हमारे पास जो है जी वो सबसे पहले आता है चूज़ अ वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। आप जो चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स करूँगा। VMware वर्कस्टेशन आप चूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास उसकी लाइसेंस की है KVM आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, सबसे पहले हमें वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। माउंट द ISO फाइल, कॉन्फ़िगर दी वर्चुअल मशीन और स्टार्ट दी वर्चुअल मशीन। अच्छा, हमने यहाँ पे ना एक चीज़ देखी थी, यहाँ पे जाते हैं और डाउनलोड्स में आने के बाद यहाँ पे ISO के नीचे यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स के लिए डायरेक्ट इमेज भी है। ठीक है, अगर आप वो करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ISO फाइल को डाउनलोड करें। उसकी वजह यह है कि हमें जो यहाँ पे डुअल बूट की कॉन्फ़िगरेशन थी प्रिटी मच सेम है, तो आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा सा समझ आ जाएगा। ठीक है, ताकि आप लोग जो है ना इजीली खुद इंस्टॉल करो। ये डायरेक्ट इंस्टॉल्ड होगी, आपको सिर्फ वर्चुअल मशीन आपने रन करनी है तो रन हो जाएगी, लेकिन अगर आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस अगर कहीं पे करना पड़ता है तो आपको वो भी समझ आना चाहिए। मैंने इसीलिए आपको ये करवाई है, नहीं तो सिंपली ये भी कर सकते थे। सो लेट्स मूव, ओपन करते लेते हैं जी अपना वर्चुअल मशीन। मैंने यहाँ पे वर्चुअल मशीन को ओपन कर लिया, वर्चुअल बॉक्स को। अब मैं वर्चुअल मशीन को रन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे उसके लिए न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं इसका पहले ISO इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा मेरा ISO इमेज, और ISO इमेज सेलेक्ट करने के बाद उसने ये देखें ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें पिक कर ली हैं। मैं यहाँ पे पैरेट OS इसका नाम दे देता हूँ जी, पैरेट OS। ठीक है जी, पैरेट OS नेक्स्ट करते हैं जी। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे रैम आप देख लें, अगर आप 1 GB देना चाहें तो भी चलेगी, अगर आपके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा, अगर आपकी 2 GB रैम है तो 1 GB आप रैम उसको दे के काम करवा लें। अगर आपके पास ज़्यादा है 4 GB 8 GB है तो आप इसको 2 to 3 GB भी दे लें। मैं यहाँ पे 2 GB दूंगा, मेरे नज़दीक ये बेहतर है। प्रोसेसर इसका मैं 2 कोर कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है प्रोसेसर इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पे हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क 20 GB है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा 20 GB, क्योंकि हमें पास और भी चीज़ें इंस्टॉल करनी है, तो मैं 20 GB है इसको 30 GB दे रहा हूँ। अगर आपके पास कम है हार्ड डिस्क तो आप उसको कम रहने दें, 20 GB तक ही रहने दें, तो बाकी बाद में हम देख लेंगे अगर कोई चीज़ करनी हो। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट जाने के बाद आप देख लें यहाँ पे पैराडोज उसका नाम है, ये उसकी लोकेशंस आ रही हैं। डेबियन बेस्ड जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे उसकी 30 GB हार्ड डिस्क है। फिनिश करते हैं जी, फिनिश कर दिया। अब उसके बाद सेटिंग्स में चलते हैं जी, कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। एडवांस में जाते हैं जी, जनरल और एडवांस। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे हम इसको बाई डायरेक्शनल कर देते हैं। बाई डायरेक्शनल इसलिए ताकि हम अगर कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट करें, ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो वो इजीली मूव हो जाए। ठीक है, उसके बाद सिस्टम में आते हैं। सिस्टम में आने के बाद एज़ कम्पेयर हमें कोई चीज़ चेंज नहीं करनी। आप देख लीजिएगा अगर आपको कोई चीज़ समझ में आती है चेंज करने वाली, तो मुझे तो ऐसा कोई भी नहीं नज़र आई। और ओके करते हैं। दिल धक धक कर रहा है, स्टार्ट करते हैं जी अपनी वर्चुअल मशीन को। ये हमारे पास एक पॉपअप सा ओपन हुआ और हमारी लिनक्स की पैरेट OS की मशीन जो है वो स्टार्ट होगी। ये एक पॉपअप आ रहा है कैप्चर का। ठीक है, आप कंट्रोल और राइट कंट्रोल को प्रेस करके आप बाहर आ सकते हो। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है जी, ट्राई इंस्टॉल। ठीक है, ट्राई करो और इंस्टॉल करो। ठीक है, उसके बाद एडवांस मोड है। ठीक है जी, और फाइल सेफ मोड है। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्राई एंड इंस्टॉल पे जाता हूँ। वाई मैं क्यों ट्राई एंड इंस्टॉल पे गया, मैं आपको भी एक चीज़ बड़ी मज़े की बताता हूँ। जैसे हमारे पास डेस्कटॉप ओपन होता है ना, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताता हूँ।
सो गाइस अब देखें यहाँ पे हमारी लिनक्स पैरेटोस ओपन हो गया, डेस्कटॉप आ गया। जैसे मैंने ट्राई टू इंस्टॉल पे किया तो हमारे पास ये एक स्क्रीन ओपन होके आ गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ कि जो हम किसी भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स के अलावा नहीं कर सकते, लिनक्स के जो डिस्ट्रोज हैं सिर्फ उन्हीं पे कर सकते हैं। लाइक हम उनको लाइव इंस्टॉल करके इंस्टॉल करने से पहले चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे कि आप देखो मैं यहाँ पे होम यूजर्स पे जाता हूँ तो मैं इसको सिंपली रन करके चेक करूँ इसका यूज़र इंटरफेस कैसा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यार ये जो है ना ये सेम टू सेम लाइक आपका विंडोज़ और मैक ओएस का मिक्सचर सा है, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे मेन्यू बार है, आपके सारे आइकन्स आ रहे हैं, जैसे फेवरेट्स में यहाँ पे काफ़ी टूल्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे फायरफॉक्स को रन करता हूँ, ठीक है, ये देखें मोज़िला फायरफॉक्स यहाँ पे रन हो रहा है और रियल टाइम पे मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ। लाइक google.com पे जाते हैं तो आई थिंक ये जाएगा। हाँ ये देखें चला गया, मैंने कोई नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं की, आपके सामने मैंने सिंपली इसको सिर्फ रन किया है, तो ये चला गया। इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं जी। और नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे मैंने कोई भी आप काम कर सकते हो। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे कोई और चीज़ दिखाऊँ तो ऑफिस के टूल्स में या फिर मैं प्राइवेसी पे जाता हूँ, प्रोग्राम्स में, साउंड्स में, और मैं वीएलसी प्लेयर को रन करके चेक करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास वीएलसी प्लेयर भी रन हो गया जी। सो ये था कि आप कर सकते हो या आप विंडोज़ में नहीं कर सकते। यहाँ पे ये देखें पैरेट, ये डेस्कटॉप की तरह का है। लाइक हमारा डेस्कटॉप जो होता है ना उसके अंदर विंडोज़ में डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो ये वो चीज़ है। इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल पैरेट पे जाते हैं जी। सिंपली अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इंस्टॉल पे जाते हैं जी। यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है कि एटलीस्ट 4 GB रैम होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ जी भाई नहीं, जी इसको इग्नोर करते हैं, हम इसको 2 GB पे चलाएंगे। नेक्स्ट करते हैं जी। यहाँ पे आपका टाइम जोन आ गया, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठा हूँ तो ये कराची का सिलेक्ट हो गया। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो कराची के अलावा नहीं देगा, लाहौर का नहीं देगा, ये काबुल और कराची ही देगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट जाने के बाद आपका कीबोर्ड का स्टाइल देख लें जी कौन सा है, तो जो आपके कीबोर्ड का स्टाइल है आप वो रख लें। मेरे पास मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, यही है। सो नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पे ये पार्टीशंस का आ गया जी। आप पार्टीशंस देख लो हमने, तो यहाँ पे इसको अगर मैं डुअल बूट की बात करूँ ना तो यहाँ पे आपकी पार्टीशंस आ जाएंगी। मैनुअल पार्टीशन पे अगर आप जाओगे, ठीक है, नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपकी पार्टीशन की लिस्ट आ जाएगी। आप वहाँ से उसकी पार्टीशंस को देख के तो उसको क्रिएट कर लोगे। लाइक इरेज एवरीथिंग मैं करता हूँ क्योंकि मेरे पास है ही कोई नहीं है और मैंने बिल्कुल न्यू एक आपके सामने विजुअल, मेरे पास है ही एक सिंपल डिस्क है ना, सो मैं इरेज डाटा करने के बाद उसको नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे यूज़र है, यूज़र यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ लाइक सिटी, ठीक है, और पासवर्ड 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 और ठीक है जी, पासवर्ड मैंने दे दिया। और लॉगिन ऑटोमेटिकली नहीं, अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट यूज़र ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाए विदाउट यूज़र नेम पासवर्ड, तो उसके बाद आप करें तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि नहीं यार ऑटोमेटिकली लॉगिन ना हो, पहले मेरे से पासवर्ड मांगे, ठीक है। जैसे विंडोज़ में होता है कि हम बगैर पासवर्ड के डायरेक्ट लॉगिन हो जाते हैं, सेम एज इट इज़ वो चीज़, ये चीज़ कह रहा है। सो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पे उसने पार्टीशंस की हमें डिटेल बता दी है सारी, ठीक है, आपकी समरी पूरी बता दी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे उसने मुझे लोकेशन उर्दू बता दिया है, ठीक है। सेम एज चीज़ आप देख लो, पार्टीशन सारी इरेज सारा डाटा इसमें जाएगा आफ्टर ये हो जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया जी। और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम ले गया एज कम्पेयर टू योर सिस्टम स्पीड। मैंने तो इसको 2 GB रैम दिया है और 2 कोर प्रोसेसर दिया है, तो टाइम तो लेगा ना। वेट करते हैं तब तक इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। सो देखें यहाँ पे नेक्स्ट आ गया ऑल डन, और ठीक है जी, रीस्टार्ट नाउ। मैं यहाँ पे सिंपली डन पे क्लिक करता हूँ।
तो मेरे पास फिर से मेरी मशीन रीस्टार्ट हो रही है और अभी के लिए ये दोबारा क्यों आया मैं आपको बताता हूँ कि वो दोबारा हमारी हार्ड डिस्क जो है ना वो उसको पिक कर रहा है। सो उसके लिए क्या करते हैं, एक दफ़ा हम इस मशीन को ऑफ कर लेते हैं। ठीक है जी, मशीन और स्टार्ट, यहाँ से पावर ऑफ करते हैं एक दफ़ा इसको और वर्चुअल मशीन की सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आने के बाद इस बार हम क्या करते हैं जी, सेटिंग्स में आने के बाद स्टोरेज में आते हैं। स्टोरेज में आने सिस्टम में आते हैं। सिस्टम में आने के बाद हम इसको जो है ना, हार्ड डिस्क को नहीं, ऑप्टिक्स को यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। ओके करते हैं। इस बार जो है वो हमारी रिमूव हो गई है। तो जो हमें एक एरर आया था दोबारा उसका डायरेक्ट इंस्टॉलेशन का, तो वो इस बार नहीं आएगा। फ्लोपी भी हमें नहीं चाहिए, हम वो भी उड़ा देते हैं। ओके करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगेन और इस बार जो है वो हमारी एक्चुअल में जो इंस्टॉल हुई हमारी पेरिटोएस की मशीन है वो ऑन होगी। ठीक है जी, और ये देखें प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी मशीन ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे हमने जो पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड एंटर करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास ये डेस्कटॉप हमारा ओपन हो गया है यहाँ पे। ठीक है जी, इस बार यहाँ पे वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस नहीं आ रहा जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पहले इंस्टॉल आ रहा था। तो अभी आप देखें यहाँ पे सिंपली मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। ठीक है, एलएस करता हूँ। तो यहाँ पे तो हमारा यूज़र नेम आ रहा है, सिटी पहले हमने जो दिया था यहाँ पे रूट आ रहा था, तो इस बार ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सिटी, होम डायरेक्टरी और ये वो सारा कुछ आ रहा है। ठीक है जी, अब ये तो था हमारा आज का लेक्चर कि हमने लिनक्स की मशीन को इंस्टॉल कर लिया पेरिटोएस को। अब हम जितना भी काम करेंगे इस पेरिटोएस की मशीन पे, सारा मतलब जितना भी अब काम करेंगे हम पेरिटोएस की इस मशीन पे काम करेंगे और इसको नेक्स्ट लेवल पेरिटोएस मशीन बनाएंगे। यानी हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक डेवऑप्स की, और टिल एंड तक हम इस काबिल हो जाएंगे, हम किसी भी मशीन को पकड़ के उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।